Welcome to the PCM corner. Myself Samrat Singh. In last classes we have learned about what is soil profile and the layer of the soils and soil type. Now today we are going to learn the remaining topics, and the first of the topics today is properties of the soil. Today we are going to learn about the properties of the soil. You have listed some uses of the soil. Let us परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। इसमें ये बोला गया है कि हम लोग ने कुछ सॉइल्स के बारे में जाना है और आज उसके बारे में उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे। तो उसका कुछ एक्टिविटीज़ करके यहाँ पे दिखाया गया है कि हम कैसे उसका एक्टिविटीज़ करेंगे और कैसे जानेंगे कि उसमें क्या क्या उसका प्रॉपर्टीज़ है। सबसे स्टार्टिंग में परकुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन सॉइल। इसका मतलब ये होता है कि मिट्टी में पानी की रिसने की दर, मतलब कि कितना पानी उसमें से कितना टाइम्स में उसका वो हट जाएगा उस पानी से। जैसे कि आप अगर पानी में मिट्टी डाल देते तो कितना देर में वो सूख जाएगा, उसके हिसाब से उसमें आपको बताया गया। भूजो एंड पहली मार्क द टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस एंड द अदर ऑन द कुछ अप पेव्ड रोड। दे फिल टू बोटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर। उसने क्या किया, भूजो जो पहली है उसमें क्या किया है, उन्होंने 50 सेंटीमीटर्स का एक स्क्वायर में एरिया लिया गया है और उसमें एक फ्लोर में है और एक कुचा मीन्स अपेव्ड रोड पे जिसके ऊपर मट्टी है, उस जगह पे उन्होंने लिया है। दे फिल्ड टू बोटल्स ऑफ द सेम साइजेस विद द वाटर। दोनों को वाटर से फिल कर दिया। दे एम्प्टी द वाटर फ्रॉम द बोतल ऑन ईच। दोनों बोतल्स का पानी जो है उसमें वहाँ पे गिरा दिया। एट द सेम टाइम इन द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर में एक ही समय। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर फ्लोट डाउन एंड द वाज नॉट एब्जॉर्ब एंड ऑन द कुछ रोज ऑन द अदर हैंड द वाटर वाज एब्जॉर्ब। उसने बोला है कि जैसे जो उसमें जो फ्लोर पे है तो उसका जो है पानी बहते हुए आगे निकल गया, लेकिन जो कच्चे रोड पे हैं, जो अब जिसके ऊपर मट्टी है, जहाँ पे मट्टी है वहाँ पे पानी उसने सोख लिया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसने एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक्टिविटीज़ स्टार्ट किया और एक्टिविटीज़ 9.4 में देखिए आपको दिखाया गया। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। वो एक्टिविटी इसमें बताया गया है कि आपको एक्टिविटी में थ्री टीम्स में आपको डिवाइड हो जाना है। You will find out how fast the water passes down the soil. You will need a hollow cylindrical or a pipe. Ensure that the each team use pipes of the same diameter. आपको एक होलो सिलेंडर, मतलब दोनों साइड से दिखना चाहिए वैसा होलो सिलेंडर बीच में खाली होना चाहिए। पाइप्स आपको लेना है और ये इंश्योर करना है ये कि दोनों का जो पाइप का डायमीटर होगा वो सबका सेम होगा, सभी टीम का। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच ए पाइप आर गिवन बिलो। अब नीचे में देखिए कुछ सजेशन दिया गया पाइप का, वो आपको नीचे में बताया गया क्या कैसे पाइप आपको लेना है। ई पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन डेट कैन बी कट ऑफ इट्स बॉटम। एक ऐसा आपको स्मॉल टिन लेना जिसका नीचे का हिस्सा आप कट कर सकें। ई पीवीसी पाइप, अगर पीवीसी पाइप आप लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कितना डायमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर डायमीटर होना चाहिए इंटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और उसका लेंथ कितना होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर उसका लेंथ होना चाहिए। एट द प्लेस वेर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। जहाँ पे आप कलेक्ट किए हैं सॉइल वहाँ पे 2 सेंटीमीटर नीचे उस पाइप को रख देना है। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। 200 ml का पानी उसमें धीरे धीरे उसमें पोर करना है, मतलब डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml ऑफ वाटर यू कैन यूज़ एन एम्प्टी 200। जैसे कि आपको कंफर्म हो कि वो 200 ml वाटर ही है तो इसीलिए एक 200 ml का पानी का बोतल ले लेना, उसमें उस पानी को भर के और उसमें पोर करना है। नोट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर, और आपको टाइम नोट कर लेना है कि कितना देर से हम लोग पानी उसमें पोर करना स्टार्ट किए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा इसके नीचे क्या है, लीविंग द पाइप एम्प्टी नोट द टाइम अगेन। और उसको पाइप को एम्प्टी करते समय फिर आपको जो टाइम है उसको नोट कर लेना। बी केयरफुल नोट टू लेट द वाटर स्प्लिट ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। आपको इतने ध्यान से डालना है कि वो सारा पानी पाइप के अंदर ही जाए, पाइप के बाहर वो ना गिरे। अब इसमें कैलकुलेट कैसे किया गया है, देखिए कैलकुलेट द रेट ऑफ द परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। आपको फॉलोइंग फार्मूला पे आपको कैसे क्या क्या फार्मूला है वो चीज़ आपको इसमें दिखाया गया। देखिए परकुलेशन रेट आपको मैं बताया हूँ मिट्टी में जो पानी रहता है उसको रिसने का जो टाइमिंग होता है वो कितना टाइम है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर
और पर्कुलेशन टाइम, अमाउंट ऑफ वाटर किस में होना चाहिए, ml मिलीलीटर में होना चाहिए, और पर्कुलेशन का जो टाइम हमारा होगा वो किस में होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए। इसको समझाने के लिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाया गया है कि फॉर एग्जांपल सपोज दैट फॉर ए सर्टेन एग्जांपल इट्स टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml। 200 ml को पर्कुलेट करने के लिए कितना 20 मिनट लगा है। तो रेट ऑफ पर्कुलेशन हमारा कितना है, 200 ml हमारा पानी है, और कितना टाइम के लिए हम लोगों ने किया था, 20 मिनट्स के लिए। तो जो पर्कुलेशन टाइम है हमारा कितना आ जाएगा, 10 मिलीलीटर पर मिनट। मतलब जैसे हम लोग किलोमीटर के करते हैं ना, 40 किलोमीटर पर घंटे में होता है, मतलब 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हैं। सेम उसी के हिसाब से वो रेट ऑफ पर्कुलेशन यहाँ पे बताया गया है, और उसका फार्मूला है, रेट ऑफ पर्कुलेशन का फार्मूला है जितना हम पानी है और वो कितना देर तक हम रखे हैं, वो चीज़ उससे हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। अब हमको रेट उसका कैलकुलेट करना है। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद द अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ द पर्कुलेशन। और आपको इसको कंपेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो आपने किया है उस हिसाब से इसको आप कैलकुलेट करके और अपना मेज़र कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, मॉइस्चर्स इन सॉइल। सॉइल में कितना मॉइस्चर्स है वो चीज़ इसमें आपको देखने को मिला है। हैव यू एवर पास थ्रू ए फार्मलैंड ड्यूरिंग ए हॉट समर डे। उसमें आपसे पूछा है कि हॉट समर डे में, गर्मियों के सीजन में जो खेती करने वाला ज़मीन होता है, क्या आपने कभी उसको देखा है। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज स्ट्रीमिंग, वाई इट इज़ सो। स्ट्रीमिंग मतलब जैसे आप गर्मियों के सीजन में देखेंगे रोड पे या ज़मीन पे आपको ऐसा लगेगा जैसे गर्म हवा उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है। उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू हम आपको बताएंगे। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ ए सॉइल सैंपल इन इट, हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, लेट्स अस फाइंड व्हाट हैपन अपन। ये एक्टिविटीज़ आपको करने को बताया है कि अगर आप बॉइलिंग ट्यूब में आप थोड़ा सा सॉइल ले लेंगे, स्पूनफुल्स ऑफ 1 चम्मच अगर आप सॉइल ले लेंगे और उसको फिर फ्लेम पर गर्म करेंगे, आग पे गर्म करेंगे, तो देखिए क्या होता है। डू यू सी व्हाट हैपन ड्रॉप्स एनीवेयर, इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। अगर वो पूछेगा कि आपने उसमें क्या देखा, ड्रॉप्स देखा और कहाँ देखा, अगर हाँ तो कहाँ है वो आपको इसमें बताना है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल एवोपरेट मूव्स अप एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जब वो गर्म होता है तो जो उसका एवोपरेट होके जो पानी निकलता है, मतलब वेपोराइजेशन होता है, उसमें जो ठंडी एरिया है उस जगह पे जाके बॉइलिंग ट्यूब पे वो चिपक जाता है या वहाँ पर रह जाता है। ऑन ए हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। अब वो क्या होता है, जब हॉट समर डे पे जो वेपर आपका आउट होता है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे कुछ मॉइस्चर्स को हटाने के लिए जो है वो चीज़ आपको इसमें बताया गया है। कुछ एग्जांपल्स देके इसमें डायग्राम के हिसाब से बताया गया। देखिए डायग्राम में हमारा क्या लिया गया है, एक स्टैंड लिया गया है, ऊपर से हमारा बॉइलिंग ट्यूब लिया गया है, इस वाली चीज़ को बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं। फिर सॉइल सैंपल, सॉइल का जो सैंपल है उस चीज़ पर रखा गया, और इसको बर्नर, यहाँ पे बर्नर यूज़ किया गया। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जब वो बॉईल कर रहा है तो यहाँ पे आपका ड्रॉपलेट्स देखने को मिलता है। इस चीज़ पे देखिए जो कोने पे ड्रॉपलेट्स है, ये चीज़ आपको ड्रॉपलेट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको शो किया गया। तो ये चीज़ क्या किया गया, सबसे पहले उसने क्या किया, सॉइल का सैंपल ले लिया है, उसके बाद उसको बर्न किया गया है। तो जो गर्म हमारा वेपोराइजेशन के वजह से जो ड्रॉपलेट्स बन रहा है वो जाके इस ट्यूब पे जाके चिपक गया है। जितना यहाँ पर ट्यूब्स है हमारा, ट्यूब्स के साइड साइड में जाके वाटर का वेपोराइजेशन उसके ऊपर चिपक गया है। इसी में बताया गया एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू सिमर आफ्टर हीटिंग द सॉइल, टेक इट आउट एंड द ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नॉट द डिफरेंस बिटवीन। अब उसको क्या करना है, उस गर्म सॉइल को बाहर निकालना है और जो हमने कभी गर्म नहीं किया, जिसको हीट नहीं किया, उस सॉइल से कंपेयर करना। आप उसमें क्या देखेंगे वो आपको डिफरेंस इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ऑब्जर्वेशंस ऑफ वाटर बाय द सॉइल। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर मतलब सॉइल्स में कैसे एब्जॉर्व होता है वाटर, उसके बारे में इसमें आपको बताया है। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्व वाटर टू द सेम एक्सटेंट, क्या सभी सॉइल एक ही मात्रा में पानी को एब्जॉर्व करते हैं, वो चीज़ एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। टेक ए प्लास्टिक फनल आपको लेना है। टेक ए फिल्टर पेपर, ओके, फोल्ड एंड प्लेस इट एज ऑन इन द फिगर, जैसे आपको फिगर में आपको दिखाया गया है वैसे आपको फिल्टर पेपर, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर बताया है, ये आपका जो है जो येलो पीला कलर का दिख रहा है वो आपका फिल्टर पेपर है।
ठीक है। ये ड्रॉप्स आपका है, ये फनल आपका यूज़ किया गया है, मतलब बीकर है। और ये जो कुप्पी होता है ना, जो हम लोग कुप्पी जिसको कहते हैं, वो आपको फनल कहा जाता है इंग्लिश में, तो उसको फनल है। तो उसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोल्ड इट and place it as shown in the figure. Powder soil and pour it into the funnel. Measure a certain amounts of the water in the measuring cylinder and pour it drop by drop on the soil. You can use the drops from this purpose. Do not let ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। एक ही जगह पे सारा पानी आपको नहीं गिरने देना, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको उस पर गिराना। जैसे आपको फिगर में देखा जा रहा है ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर से गिराया जा रहा है, वैसे आपको गिराना है। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग। और तब तक आपको पोर करना है जब तक कि उसमें से पानी जैसे बूंद बाई बूंद गिरने ना लगे, ड्रिपिंग आपका होने ना लगे उसमें से। फिर सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विथ। और आपको क्या करना है, पानी जो आपने स्टार्ट किया था उसमें से वो जो ड्रिप किया हुआ पानी है उसको आपको घटा देना है। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वेयर रिटेन बाय द सॉइल। और यही आपका जो पानी आपका जो बचेगा वो हमारा सॉइल से जो रिटेन हुआ वो चीज़ इसमें आपको बताया गया है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर। और देखिए आपको उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बताया है, सॉइल आपने जो लिया था उसका वेट आपका 50 ग्राम हो गया है। जो आपने इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में जो भी आपने पानी लिया है उसको आपको यू मिलीलीटर से मतलब यू से डिनोट किया गया। और जो हमारा लास्ट में जो फाइनल आपको वाटर मिला है वो आपको वी से डिनोट किया गया है। तो फॉर्मूला है उसके लिए आपको फाइंड करने के लिए U माइनस वी एम एल, वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाई द सॉइल। ये जो सॉइल का वाटर है वो आपको एब्जॉर्ब करने के लिए U बाई वी एम एल आपको मिल रहा है। ठीक है। अब वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाई द सॉइल आपका जो है, इसमें देखिए वेट ऑफ द वाटर है U माइनस वी ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ml ऑफ वाटर जो है वो 1 ग्राम के इक्वल में है। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब देखिए परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब आपको कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, यू आपको बताया था जो इनिशियल है, इनिशियल वाला है उसको यू से डिनोट किया गया, जो फाइनल है वो वी से डिनोट किया गया। और जो हम यहाँ पे जो वाटर का सॉइल का वेट लिए थे वो 50 ग्राम है। वो चीज़ को यहाँ पे जितना भी आपका वेट होगा उस चीज़ को आपको नीचे यहाँ पे 50 या जो भी आपका सॉइल का वेट होगा उसको यहाँ पे डाल देना, इंटू 100 आपको कर देना। ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, ये आपको परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब का निकल जाएगा। इसमें आपको परसेंटेज निकालने के लिए ये फार्मूला आपका यूज़ किया गया। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए डिफरेंट सॉइल सैंपल। आपको यही जो है रिपीट एक्टिविटी जो की है अलग अलग सैंपल से रिपोर्ट करना है, रिपीट करना है। क्यों? क्योंकि आपको ये आपको प्रूव करना है कि क्या, या देखना है आपको कि क्या सभी जो सॉइल है वो एक ही हिसाब से पानी एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। और जो भी चीज़ इसमें है वो चीज़ आपको बताया गया है कि आस्क विथ योर डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड। तो इसमें आपको पूछा गया है कि विच सॉइल हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, किसका सॉइल का जो पर्कुलेशन रेट है वो हाई है। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट पर्कुलेशन रेट जिसका कम है। और उसी हिसाब से वो जो हर्ड फ्रॉम हिज देयर नेवर 8 to 10 days आफ्टर द रेन द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉइंट और वेल राइसेस। जब पानी का 8 से 10 दिन रेन होता है तो जो तालाब और कुआं होता है उसमें क्या होता है, पानी बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच ए वेल फास्ट एंड इट्स ग्रेटर अमाउंट। तो किस टाइप का जो पानी है जो सॉइल है वो जल्दी बढ़ने में इसका हेल्प करेगा। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन द लीस्ट। सबसे ज़्यादा कौन सा पानी और कौन सा सबसे कम, वो चीज़ इसमें आपको डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ आपको जो है फ्रेंड से आपका डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सॉइल एंड द क्रॉप है। सॉइल एंड द क्रॉप, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देयर आर क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट देयर आर लोमी सॉइल एंड विच सम अदर पार्ट्स आर द सैंडी। आपको अलग अलग जगहों पे इंडिया में अलग अलग जगहों पे भी अलग अलग सॉइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। किसी किसी पार्ट्स में आपको लोमी सॉइल मिल जाएगा, कहीं आपको क्ले सॉइल और कहीं आपको सैंडी सॉइल मिल जाएगा। सॉइल इज अफेक्टेड बाय द विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल किससे अफेक्ट होता है, विंड से होता है, रेनफॉल से होता है, टेम्परेचर से, लाइट और ह्यूमिडिटी से होता है। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा जो मैं बताया हूँ कौन कौन सा फैक्टर्स है, ये टेम्परेचर एंड लाइट्स एंड रेनफॉल्स है, ये हमारा क्या करता है, सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करता है और सॉइल स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे उसका जो रिलेटेड जो बचा हुआ है, क्लाइमेट फैक्टर ऑल्सो वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ
वेजिटेशंस एंड क्रॉप द माइट ग्रो इन एनी रीजन। देखिए जो हमारा जो क्लाइमेट है, आपको अभी इसके हिसाब से बताएं, जो क्लाइमेट अफेक्ट करता है वो डिटरमाइन क्या करता है, वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब हम उसमें क्या क्या अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन या क्रॉप्स उसमें हम ग्रो कर सकते हैं किसी भी रीजन में। हर जगह हम हर क्रॉप्स नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जो हमारा नेचर होता है उसके हिसाब से, वो प्राकृतिक जो हमारा होता है उसके हिसाब से वो सेट रहता है कि इस जगह पे हम यही हम कर सकते हैं। उसके हिसाब से नाउ क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सूटेबल फॉर ग्रोइंग सेलेक्ट्स लाइक वीट एंड ग्राम्स। जो क्लेई और लोमी सॉइल्स होता है वो किसके लिए अच्छा होता है, वीट और ग्राम्स के लिए होता है। सॉइल्स सच आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, वो वाटर का रिटेनिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। फॉर पेडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर्स एंड हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन द वाटर आर आइडियल। जो हमारा सॉइल क्या है, क्ले ही हो जाए, वो ऑर्गेनिक मैटर को गुड कैपेसिटी होता है वाटर को रिटेन करने के लिए। फॉर लिसेंट मसूर, जो मसूर होता है उसके लिए अनदर पल्सेस लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली एंड आर रिक्वायर्ड। जो हमारा जो ये दाल्स होते हैं, जो हम लोग दाल बोलते हैं जिसको, पल्सेस मतलब दाल जो होते हैं, वो लोमी सॉइल्स उसको बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। ठीक है, इसमें देखिए कुछ केस स्टडी बताया गया है, वो केस स्टडी आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, जो ये फिगर्स में के हिसाब से बताया गया है कि कौन सा मिट्टी पोट बनाने के लिए काम आता है, मेकिंग पोट के लिए हम कौन सा मिट्टी यूज़ करते हैं उसके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया। देखिए उसके बाद क्रॉप सच एज अ वीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। जो हमारा कोयल होता है, क्रॉप्स होता है वीट का, और ये सब किस में ग्रो होता है, क्लेई सॉइल्स में हमारा ग्रो होता है। क्योंकि किस लिए होता है, बिकॉज उसका रीच वो ह्यूमस में रिच होता है और उसका बहुत फर्टाइल होता है। फाइंड फ्रॉम वेयर योर टीचर पेरेंट्स एंड फार्मर द टाइप ऑफ द सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। और आपको अब इस एरिया में विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट टीचर्स के एरिया में आपको सर्च करना है कि कौन सा सॉइल में क्रॉप्स ग्रो इन योर एरिया, विच टाइप ऑफ सॉइल, आपके एरिया में कौन सा सॉइल, आप किस टाइप का सॉइल है, और आपको इस डाटा में आपको फिल करना है। देखिए 9.2 डाटा में आपको फिल करके दिखाना है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है आगे, व्हाट। अब देखिए इसमें हमारा जो कुछ है यहाँ पे आपको बताया गया है कि सॉइल इरोजन क्या होता है। द रिमूवल ऑफ द लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज द सॉइल इरोजन। जैसे कि जो हवा से या पानी से जो ऊपरी हिस्से का जो सॉइल होता है वो एक दूसरे से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। प्लांट रूट्स firmly bind the soil. In the absence of the plant, soil become loose. जैसे जो प्लांट के जड़ होते हैं, ठीक है, उसके जो जड़ होते हैं वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, जो मिट्टी को भी स्ट्रेंथ देते हैं विद द रूट से। सॉइल बिकम, अगर जहाँ पे पेड़ नहीं होते वहाँ का जो सॉइल होता है वो लूज हो जाता है। सो इट कैन मूव बाय विंड एंड द फ्लोइंग वाटर, और जो हवा बहता है और पानी जो बहता है उसके वजह से वहाँ पे वो इरोजन हो सकता है, मतलब वहाँ से मिट्टी और दूसरे जगह चला जाता है। इरोजन ऑफ द सॉइल इज मोर सेवर इन द एरिया ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच ए डेजर्ट और बैरर लैंड। मतलब सॉइल इरोजन बहुत उस जगह पे होता है जहाँ पे वेजिटेशन नहीं किया जाता या कोई पेड़ पौधा नहीं है, जैसे कि उसमें बताया गया है बंजर जमीन या डेजर्ट। सो कटिंग ऑफ द ट्री एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो सॉइल इरोजन को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए और पेड़ को ना काटने के लिए सलाह दिया जाए। अब देखिए इसमें अभी तक जो चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उसका थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिया गया है। सॉइल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ। सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे अर्थ पे जो भी लोग रहते हैं। सॉइल प्रोफाइल इज ए सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल, वेरियस लेयर आर कॉल्ड होरिजिन्स। जो सॉइल है हमारा अलग अलग लेयर्स में डिवाइडेड है और अलग अलग लेयर्स को एक साथ हम क्या कह सकते हैं, होरिजिन्स कह सकते हैं। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्लेई, लोमी एंड सैंडी सॉइल। 3 प्रकार के होते हैं मेनली, और उसका नाम दिया गया है क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल एंड सैंडी सॉइल। पर्कुलेशन, अलग मिट्टी में अलग अलग पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर होता है। इट इज़ द हाईएस्ट इन द सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा होता है और क्लेई सॉइल में सबसे कम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अलग अलग खेती के लिए अलग अलग सॉइल का यूज़ होता है, ये तो हम नॉर्मल जानते हैं क्योंकि हम लोग बेसिकली फार्मर्स को देखते हैं और उसमें देखा जाता है कि हर सॉइल में हर खेती नहीं हो पाता है, अलग अलग सॉइल को अलग अलग खेती की ज़रूरत पड़ती है। क्ले एंड द लोमी आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट, ग्राम एंड पेडी। जो क्ले सॉइल होता है और लोमी सॉइल होता है वो वीट, ग्राम और पेडी को ग्रो करने के लिए होता है। और कॉटन इज ग्रोन इन अ सैंडी एंड लोमी सॉइल। जो कॉटन होता है वो सैंडी और लोमी सॉइल्स में
ग्रो होता है। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट, सॉइल अपने में पानी होल्ड करता है, मतलब पकड़ के रखता है या जमा के रखता है। विच इज कॉल्ड ए सॉइल मॉइस्चर, और उसी को सॉइल मॉइस्चर मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द सॉइल, उसी को सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप्स। अब अलग अलग क्रॉप्स के लिए हम, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि गेहूं में हम अगर बोते हैं तो उसमें 2 से 3 बार पानी हमें चलाना पड़ता है गेहूं को पूरा कंप्लीट होने में। तो जितना उसकी कैपेसिटी होती है, कितना देर तक वो पानी एब्जॉर्ब करके रखे और अपना न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करते रहे। क्ले सॉइल इज़ यूज टू मेक पोट्स, टॉयस एंड स्टेटूज। जो हमारा मूर्तियाँ बनती हैं, खिलौने बनते हैं बच्चों के लिए, या ये जैसे पूजा वूजा में मूर्ति उर्ति बड़ी बड़ी बनती हैं, या मटका बनता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे, पानी ठंडा करने के लिए पुराने समय पे मटका का यूज़ होता था, उसको पोट्स बोलते हैं। तो वो सारे बनाने के लिए हम कौन सा सॉइल यूज़ करते हैं? क्ले सॉइल यूज़ करते हैं। ओके, हमारा आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट हो जाता है। जो अगला चैप्टर्स होगा या एक्सरसाइज होगा हम आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर टुडे।